द नागरिक में आपका स्वागत है। मैं अनिल सिन्हा अपनी डायरी लेकर फिर आया हूँ आपके पास। आज हम बात करेंगे अडानी की। अडानी के बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। खरबपतियों में दुनिया की जो सूची है उसमें ऊपर नीचे होते रहते हैं। एक समय नंबर 2 पे पहुँच गए थे और उनकी दोस्ती के बारे में भी आपको पता है कि जो अभी सरकार है, मानी जाती है क्या कि कोई अगर बिजनेसमैन चला रहा है तो वो उन्हीं की वही वही बिजनेसमैन चला रहा है। अब अभी उनको आप देख ही चुके हैं कि इनका हो, जैसे महुआ मोइत्रा हो, संजय सिंह हो। महुआ मोइत्रा तो अभी जस्ट अभी तुरंत की जो शिकार है, मतलब निशाने पर जो आई हैं। इसके पहले संजय सिंह जेल गए। उसके पहले आप देख चुके हैं कि संसद की सदस्यता गई उनकी, राहुल गांधी की। इसके पहले प्रणंजय गुहा ठाकुर था, बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने किया था तो उनको अदालत वगैरह, उनको नौकरी उनकी चली गई। ईपीडब्ल्यू जो एक काफ़ी प्रतिष्ठित मैगजीन है, रिसर्च की मैगजीन, उसके मैनेजमेंट ने भी उनको कहा कि भाई माफ़ करो। तो उनको, ये बहुत पहले की बात है। तो ये जो है उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा। उनकी रिपोर्ट आई, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई अमेरिका की, जो ये है क्या कहते हैं उसमें इंफॉर्मेशन, उस तरह की रिसर्च बेस्ड जानकारी देने वाली जो कंपनी है, उसकी रिपोर्ट आई। उसके बाद द फाइनेंशियल टाइम्स में, जो इंटरनेशनल अखबार है, उसमें दिया कि किस तरह से वो कर रहे हैं, देश का पैसा बाहर भेजते हैं, बाहर उसी को फिर लाते हैं, फिर भेजते हैं, लाते हैं। इस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग, मतलब कि टैक्स भी बचाते हैं। जो काला धन है, वो काला धन को उसको ये कर लेते हैं, मतलब काला धन को वाइट कर लेते हैं, इस तरह से उसका पैसा चलाते हैं। तो ये जो है इसको आप समझ लीजिए कि किस तरह से ये चल रहा है। तो ऐसी इन चीज़ों को अभी जो लेटेस्ट आया है कि जो विनोद अडानी है, उनके बड़े भाई गौतम अडानी के, जो कि साइप्रस में है। साइप्रस का की नागरिकता कैसे ले ली? साइप्रस, बहामा आइलैंड, ये सारे और भी मॉरिशस, ये सब ऐसे ऐसी जगह है जहाँ की आप, वो पूछता नहीं है कि आपने पैसा कैसे कमाया, कोई टैक्स नहीं लगता आपको। बैंक, मतलब वहाँ के बैंक का इस्तेमाल कर सकते, वहाँ कंपनी बना सकते हैं, आपको कोई टैक्स की रोक नहीं है। और कहीं का पैसा ला करके कहीं आपने वहाँ डंप किया, उसके उसके बारे में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो टैक्स बचाना है, मतलब यहाँ से पैसा निकालना है, तो वहाँ की कंपनी आपने खोल दी, यहाँ का पैसा वहाँ लगाया, वहाँ से वो पैसा जो है यहाँ इन्वेस्ट किया, तो वहाँ तो आपको टैक्स लगना नहीं है। मतलब जो काला धन है वो वहाँ के जरिए आप यहाँ ले आए। वहाँ एक कंपनी है, इसको सेल कंपनीज कहते हैं। वो कंपनीज है नहीं, मैंने कोई कारोबार नहीं करती, उसमें सिर्फ पैसा जमा करना है और वो इन्वेस्ट करता है यहाँ। तो ये सेल कंपनी जो है, फर्जी कंपनियां, मुखौटे की कंपनियां ये करते हैं। ये है कालाधन का यही तरीका है। या तो आप स्विस बैंक में जमा कर दीजिए, जहाँ पैसा जमा हो गया, जो इंटरेस्ट मिल रहा है किसी को बताएगा भी नहीं। स्विस बैंक अब तो काफी निकलने लगा है, लेकिन पहले वो भी सहूलियत थी कि आपका आइडेंटिटी नहीं ये है, मतलब पता करने की। तो साइप्रस में भी इस तरह की सुविधा उन्होंने दी, कंपनियां बनाओ बिना टैक्स के। और गोल्डन पासपोर्ट, गोल्डन पासपोर्ट मतलब आप पैसा, आपने कहा कि हम यहाँ के मतलब कंपनी बना रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्ट मतलब कंपनी हम बना रहे हैं, पैसा उसमें ला रहे हैं, तो आपको पासपोर्ट दे दिया जाएगा। मतलब आपको वहाँ रहना नहीं रहना ये सब कोई जरूरी नहीं है। तो ये गोल्डन पासपोर्ट, तो उन्होंने दुनिया भर के जो इस तरह के काला धन का धंधा करने वाले लोग हैं, उनको उन्होंने बनाया अपना। तो उसको इस तरह से ये चला है। तो जब चला ये, तो इसको इन लोगों ने क्या किया कि अभी एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का इंटरनेशनल
नेटवर्क है, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस भी है इंडिया में, वायर है, कई कई जो बड़े अखबार हैं जो कि मतलब कि सरकारों के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ तथ्य निकालने वाले हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो अकेले काम नहीं हो सकता, उसके लिए आपको पेपर्स निकालने पड़ते हैं, लोगों से संपर्क करना पड़ता है, उसमें से विस्ल ब्लोअर मतलब जो कि आपको अंदरूनी जानकारी दे दे, तो ऐसे नेटवर्क बनाने पड़ते हैं। तो उसका एक उसमें गार्जियन है इंग्लैंड का अखबार। तो इस तरह के जो ये नेटवर्क ने इसको निकाला है, इसको अभी नाम दिया गया है साइप्रस पेपर्स। तो ये जो है साइप्रस का जो आया है अभी, ये जो लेटेस्ट ये जो स्कैंडल का ये पेपर्स आए हैं, वो पेपर्स में जो है उसका नाम है, अडानी ने भी लिया। अब अभी देख लीजिए इसमें क्या है कि अडानी ने वहाँ का वो जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है उससे भी पता चलता है कि ये जो साइप्रस की कंपनियां, साइप्रस में जो कंपनी बनाई और उनको ये किया, मतलब रूट करने के लिए, तो वहाँ की कंपनी का भी उसमें भी जिक्र है। तो ये सब मिल पता चल रहा है। तो अडानी विनोद अडानी साहब का जो है वो बहुत पहले 93 90s में ही चले गए थे ये क्या कहते हैं दुबई, मतलब एनआरआई हो गए थे। अब उनका ये साइप्रस से बहामास, बहामा जो एक जो बताया मैंने कि उसका बहामा द्वीप समूह का वहां पर उनका है। तो इस तरह से कई जगह से सिंगापुर है, ये सब जो डेस्टिनेशन, ये सब जो जगह है यहाँ काला धन बचाने का इंतजाम करने का, तो उसमें विनोद मडानी की कंपनियों का उसमें आया था जिक्र। साइप्रस के का ये नया आया है। तो अडानी मतलब अभी अडानी ही अडानी, ये आप समझ लीजिए कि अडानी ही अडानी देश में है। आप कुछ नहीं कर सकते। खिलाफ बोलेंगे अंदर जाएंगे। उस अगर बहुत ज्यादा अगर उछलने लगे तो एनडीटीवी की तरह आपका चैनल चला जाएगा। एक और पोर्टल है उसको भी उन्होंने खरीद लिया। तो वो जो है कुछ भी, मतलब आपका मुंह बंद करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और अब वो तो ओपनली आते हैं, जैसे महुआ मोइत्रा के मामले में चाहे मामला, बाकी मामलों, कई मामलों में तो ये अब स्टेटमेंट्स भी देने लगते हैं कि ये क्या कहते हैं कुछ नहीं, मतलब हमारा ये स्टैंड है। तो ये जो चल रहा है, और उसमें मजेदार ये है कि ये खुला खेल फर्रुखाबादी इस तरह हो गया कि पहले तो वो श्रीलंका में जो बिजली का पावर प्लांट का जो ठेका था उनको दिलाने में वहां के मंत्री ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने भारत के दबाव डाला। वो ऑस्ट्रेलिया में जो कोल ये है क्या कहते हैं माइनिंग का जो ठेका था, उसमें पता चला कि किस तरह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मदद ली गई और निश्चित तौर पर उसमें मतलब उनकी प्रधानमंत्री ने उसमें मदद की। तो इस तरह से ये जो है ये और बहुत कई बार आरोप लगा चुके हैं राहुल गांधी कि राहुल ये जो है उनके कौन लोग जाता है, कितनी बार गया, इसके बारे में बताइए। और संसद में जो कहा गया उसको एक्सपंज कर दिया गया उनके भाषण को, और फिर उनकी सदस्यता गई। तो अडानी ही अडानी का खेल चल रहा है। और एक इसी में अडानी अडानी में एक और चीज आपको बता दें कि परसों की घटना, मतलब एक खबर आई थी कि एक जनार्दन चौधरी करके है जो अडानी एनर्जी लिमिटेड जो कंपनी है उसका एडवाइजर है। वो पहले नेशनल हाइड्रो एनर्जी ये में था, मतलब जो इंडिया का कॉर्पोरेशन है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का, उसका उसमें आदमी था वो। और वो रिटायर होने के बाद चला गया इनका, मतलब वहां भी उसने मदद की होगी। अब वो इन्वेस्टिगेशन का मामला है, उसमें कुछ आरोप लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन तब तक वो तथ्य नहीं आए। लेकिन वहां से वो आ गया, अडानी का एडवाइजर बन गया। और जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस होता है हाइड्रो, देखिए कि हाइड्रो मतलब हाइड्रो एनर्जी जो है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उसमें हाइडल पावर जिसको आप बोलते हैं, उसमें होता है ये कि पानी के फ्लो से, मतलब ऊपर से अगर पानी गिर रहा है या कहीं डैम आपने रोक लिया, खूब तेजी से पानी करते हैं, तो इसमें जो एनर्जी पैदा होता है उसको आप इलेक्ट्रिसिटी में लेते हैं। तो इसके लिए कई जगह के आपको हाइड्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जो है
हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स, उसके लिए आपको जंगल साफ करना पड़ता है, सब कुछ है। तो इसके लिए चेक रखा गया था और ये पाया गया कि इसका ढेर सारा उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि नदियां सब आती हैं उत्तराखंड में, पहाड़ से निकलती हैं, और पहाड़ वहाँ हिमालय पहाड़ नया पहाड़ है, ये भी आप जान लीजिए, जिसके कारण वो जो है, अगर उस मतलब उसको आप उस तरह का नहीं है, डेक्कन दक्कन का या अरावली नहीं है जो हार्ड ये स्टोन है जिसको कि आप काटेंगे तो बिखर नहीं जाएगा, वो अभी नया पहाड़ है। तो इसकी वजह से उसमें बहुत आपको सावधानी बरतनी है, रोड बनाने में भी और इसमें भी। अभी देख रहे हैं कि टनल में लोग फंस गए हैं। तो इसीलिए हर जगह मतलब पानी का जो फ्लो है, नेचुरल फ्लो, उसको अगर आप बाधित करके कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो इस पर एनवायरनमेंट का रोक लगनी, मतलब उस पर आपको क्लियरेंस लेना पड़ेगा ऐसे प्रोजेक्ट्स का। तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक के लिए भी है, जंगल में जो प्रोजेक्ट है, माइनिंग के लिए भी है। तो उसके लिए 1986 में एक कानून बना था और ये 2005 में फिर इसको ये कर दिया गया, मतलब कि आपको मस्ट है लेना। वो कानून तो था ही, इवैल्यूएशन उसमें भी वो बंदिश थी, इसको और ज्यादा स्ट्रांग कर दिया गया। तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक, हाइड्रो पावर्स के लिए इसको इसमें जोड़ दिया गया। तो ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के लिए कम को इवेल्युएट करने के लिए, उसकी जांच के लिए, उसको जो मतलब उसका समीक्षा करने के लिए जो कंपनी है, मतलब ये है बॉडी है, उसमें उसको बुला लिया गया, मतलब अभी उसको बना लिया गया मेंबर। और उसने अडानी का प्रोजेक्ट को इवेल्युएट किया उसमें, उस कम ये ने, मतलब उसका वो उसमें चल रहा था। तो इससे नहीं बात बनी क्या कि आपका जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं वही उस पर विचार कर लें। वो अब अडानी का भी आदमी रहना चाहिए ना, कि अडानी का प्रोजेक्ट जब हो रहा है तो अडानी का आदमी ही, अब ये आप सोच लीजिए कि क्या इवेल्युएट करेगा वो। जो अडानी का जो जांच करने वाली बॉडी है, वही बॉडी में उसका आदमी रख दिया गया, इसीलिए ताकि वो जो बताए वही मान लिया जाए। तो आप न्याय क्या करिएगा पर्यावरण के साथ, लोगों के साथ क्या न्याय करेंगे आप? तो ये सतारा में वो कोई प्रोजेक्ट था जिसका कि इवैल्यूएशन था, और उस प्रोजेक्ट उसकी मीटिंग में जिसमें उसको पास, उस पर चर्चा की गई और उसमें कुछ जो बंदिशें थी उसको ये किया गया, ढीला किया गया, उसमें भी वो मौजूद था। जब उससे पूछा गया, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, जब उससे पूछा गया कि भाई आप उसमें थे मौजूद, कहा हाँ हाँ मौजूद थे, लेकिन हमने उसमें हिस्सा नहीं लिया है। कहा कि मिनट्स में तो ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि आपने हिस्सा नहीं लिया है या आप हट गए। तो कहा को बाद में मिनट्स में जोड़ दिया जाएगा। तो ये हालत है। तो जहां देखो वहां अडानी, अडानी ही अडानी। यही मैं आज बस इतना ही। नमस्कार। फिर बात करते हैं।